नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति अध्यायवार विभाजित अध्ययन सामग्री सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग को इस लेक्चर में देख रहे हैं। इसके अंतर्गत देखें जो इसमें दिया गया उसको ध्यान दें तो यहाँ समारंभ दिया गया है, समारंभ इत्यादि इसमें है और इसके अंतर्गत इसमें अनुक्रमण का देखें यानी इसमें निहित क्या है तो इसमें सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी, भाषिक तर्क शक्ति वर्बल रीजनिंग, अभाषिक तर्क शक्ति नॉन वर्बल रीजनिंग है और यहाँ पर दिया गया है ये सब टॉपिक यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीटी और मेंस दोनों में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पीटी में 5 नंबर के लिए है। तो यहाँ पर आप देख लें इन पार्ट में डिवाइड है समसामयिक घटना चक्र के नोट्स के अंतर्गत अनुक्रमणिका में ये सारी जानकारी दी गई है, यानी ये सारे जो टॉपिक इसमें निहित है। सबसे पहले सिलेबस का चर्चा कर लेते हैं। पेट 2025 में जो है सिलेबस क्या है देखें। सिलेबस कुल 15 टॉपिक के अंतर्गत सिलेबस दिया गया है, यानी 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 15 में प्रथम 10 प्रश्न टॉपिक जो है 5-5 नंबर के यानी 50 नंबर वेटेज है, और आखिरी के 5 टॉपिक का वेटेज जो यानी आखिरी के 5 टॉपिक जो है वो प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका वेटेज सर्वाधिक है 50 नंबर का। कुल मिला के 100 प्रश्न है, 100 नंबर के हैं, और नेगेटिव मार्क के रूप में 1/4 का पेनाल्टी भी इसमें निहित है। तो आप यहाँ पर देख लें इसके सिलेबस को। आखिरी के 5 टॉपिक में देखें तो इसमें डीआई है, 14-15 डीआई है जो दोनों संयुक्त से 20 नंबर का है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन 10 नंबर का है, और यहाँ पर देखें जीके जो सामान्य जागरूकता है ये 10 नंबर का है, और समसामयिक करंट अफेयर 10 नंबर का है। इसके बाद शेष जो इसमें है सामान्य अंग्रेजी, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे लेटेस्ट में, और सामान्य हिंदी पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देख लें जो इस चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। यहाँ पर देखें ये प्रारंभिक अंकगणित है, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यानी आज का लेक्चर जो है तर्क एवं तर्क शक्ति पर आधारित है या रीजनिंग पर है। अभी हमने जो देखा समसामयिक घटना चक्र के नोट्स में पीटी और मेंस दोनों में जो था उसके नोट्स में ये हमें यह देखना है, यानी पीटी के लिए यह देखना है, इसमें बृहत एवं लघु को देखना है, क्रम एवं रैंकिंग को देखना है, संबंध को देखना है, समूह से भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर एवं घड़ी देखना है, कारण और प्रभाव देखना है, कोडिंग डिकोडिंग संख्या ताक्षर को देखना है, निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण, यह जो है ये पीटी में नहीं था। इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक कितना दिया है देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक में से 5 प्रश्न पूछेगा। चूँकि 4 सेट बनाएगा तो वो आपका रैंडम रूप से किसी में किसी 5 टॉपिक शामिल कर लेगा। 2 दिन में एग्जाम है ना, 4 जो सत्रों में 2 सत्रों में यानी 2 दिन में 2 सत्रों में यानी 4 पेपर, इस 4 सेट इसके हिसाब से एग्जाम पीटी का करवाता है यूपी प्लस से। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। समसामयिक घटना चक्र नोट्स है जिसमें PYQ यानी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निहित हैं, और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में उसका जो दिया गया उसको देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो हमें देखना वो देखें, जो अभी हमने देखा कि जो 8 टॉपिक थी उसमें जो बृहत और लघु था, और इसमें से हमें जो देखना है घड़ी भी इसमें थे, यानी कैलेंडर और घड़ी यह था। इसमें क्रम व्यवस्था परीक्षण यानी क्रम एवं रैंकिंग को हमें भी देखना था इसमें, यानी जो 8 टॉपिक दिया गया था। इसके बाद संबंध में इसमें था, रक्त संबंध, ये सब टॉपिक उसमें नहीं थे। और इसके बाद जो आपका कारण और प्रभाव भी था। कारण और प्रभाव का मतलब ही हुआ कथन तर्क एवं कारण है। जैसा कि हमने देखा कि रीजनिंग 2 पार्ट में, एक भाषिक तर्क शक्ति यानी वर्बल रीजनिंग, दूसरी अभाषिक तर्क शक्ति नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो इस लेक्चर में भाषिक तर्क शक्ति को देखेंगे, और भाषिक तर्क शक्ति के अंतर्गत देखें तो यह आपका है, यानी इसमें जानकारी है। और खंड वो जो पहला भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण वर्बल रीजनिंग है, इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी होगी, यानी सादृश्य आधारित प्रश्न है, वर्गीकरण है, श्रृंखला आधारित प्रश्न है, सांकेतिक भाषा परीक्षण है, क्रम व्यवस्था परीक्षण है, वर्णमाला है, घड़ी है, कैलेंडर, रक्त संबंध है, दिशा परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं हैं, न्यायवाच्य तर्क एवं आंकड़ा निर्णयन है। पहले इसमें स्टार्ट करते हैं सादृश्य आधारित प्रश्न को देखें तो ये सब जानकारी है, ज़्यादा इसमें मतलब व्याख्या न करते हुए सम संबंध यानी एनोलॉजी टेस्ट को यहाँ पर देखा जा सकता है। शब्द संबंध आधारित प्रश्न प्रथम प्रकार का यह होता है, जैसे जीत का हार के साथ वहीं संबंध तो प्रेम के साथ क्या होगा, तो सी इसमें घृणा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। द्वितीय प्रकार इस प्रकार के प्रश्न में समानुपातिक विकल्प ज्ञात करना, जैसे ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपका सी है, सड़क पर ट्रक चलता है, इस प्रकार से आप जो है इसको कर सकते हैं। तृतीय प्रकार में कुछ प्रश्नों के 2 संबंधों के 4 तत्वों में से 2 लुप्त होते हैं, विकल्पों से इन्हीं लुप्त तत्वों को ज्ञात करने से निष्ठाहीनता है, इसमें देखा जा सकता है निष्ठाहीनता, और दोनों को इसमें जो है
लुप्त किया है पहले आधार पर। तो इसमें इसका देख सकते हैं ए है। उपयुक्त प्रश्न हेतु शब्दों का चयन करने की आवश्यकता है जिन्होंने दोनों ही प्रश्नवाची के स्थान पर रखने के संबंध स्थापित किया है। तो इसमें ए का मतलब इसको देख सकते हैं जो सही है, यानी इसमें विश्वासघाती का निष्ठाहीनता होगा और देश विद्रोही जो अवज्ञा हो गए हैं दूसरे के विलोम शब्द के रूप में इसमें रखे गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न शब्द आधारित प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, तो संबंधों के प्रकार में होता है उद्देश्य संबंध, जैसे भोजन स्वास्थ्य के लिए, वैसे सिनेमा को देखें तो सिनेमा भी मनोरंजन के लिए होता है। समानार्थी शब्दों में होता है जैसे विशाल विराट है, वैसे दोनों क्वेश्चन मार्क में यहाँ सेट करना है। तो इस प्रकार से डी इसका आंसर सही, इन्हें प्रकाश से रोशनी होती है। तो यह समानार्थी संबंध के आधार पर है। इसके बाद विपरीतार्थक संबंध के अंतर्गत भी देख सकते हैं जैसे प्रकाश से अंधकार उल्टा है, प्रकाश अंधकार, उसी प्रकार सुख जो होगा वो दुख से संबंधित है। क्रम संबंध भी होता है जैसे सुबह दोपहर से संबंधित है, उसी प्रकार शाम जो है डी रात से संबंधित है। सुबह के बाद दोपहर होता है, एक क्रम है, इसके बाद शाम के बाद रात होती है। कार्य एवं परिभाषा में संबंध होता है नींद के बाद यानी थकावट के बाद नींद आती है, वैसे ही आपका ए है यानी भूख लगती है तो आदमी भोजन करता है। कार्य एवं परिभाषा के हिसाब से है, यानी भोजन कब करता है, भूख लगने पर, नींद कब आती है, थकावट पर। ये भी संबंध इस प्रकार पूछे जाते हैं। वस्तु क्रिया प्रकार के संबंध देखें तो इसमें क्या होता है, चाकू काटने का काम करता है तो पेन क्या काम करेगा, लिखने का काम करेगा। इस प्रकार के भी वर्ण जाति संबंध भी पूछता है, जैसे कुत्ता जानवर है तो मेज क्या है, मेज इसमें भी फर्नीचर है। और भी प्रश्नों को इस प्रकार से देखें तो आपका जो है स्तर संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका इसमें देखा जाए तो लड़की महिला है, उसी प्रकार से आपका यौवन जो है वो वृद्धावस्था है कह सकते हैं। जिस प्रकार लड़के के बाद की अवस्था महिला होती है, उसी प्रकार यौवन के बाद की अवस्था वृद्धावस्था होती है। स्थल संबंध में भी इसको हम देख सकते हैं, किसी विशेष स्थान या देश, उसकी राजधानी आदि संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखें लाल किला दिल्ली में है, तो 20 में एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। वर्णमाला संबंधित सादृश्य प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप देख लें। इसमें जो है ABC है, ZYX है, एक दूसरे को उल्टा, यहाँ सीधे पर है। तो CBA का प्रकार क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं ए जिस प्रकार से ABC है यानी विपरीत वर्ण है, ए का विपरीत Z है, B का Y है, C का X है, यानी दोनों को जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। जोड़ने के क्रम से भी देख सकते हैं। उसी प्रकार देखें तो विपरीत क्रम C का विपरीत X है और B का Y है और A का Z है, यानी यहाँ से विपरीत क्रम XYZ, यानी इन्हीं शब्दों को बदल दिया है। यहाँ पर XYZ किया है तो यहाँ से CBA कर दिया है। तो इस प्रकार क्रम भी अक्सर पूछता है। इसके नंबरिंग को याद करके भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये आपका रहा। अन्य उदाहरण इसमें प्रश्न देख सकते हैं, इस प्रकार से यह दिया है आपका वर्ण के रूप में और इसका ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी है। बी का मतलब NTTJ है। एक्सप्लेनेशन भी इसका देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो CTPN है, DSQM है। तो इसमें देखें पहले में एक की वृद्धि है, फिर दूसरे में एक की कमी है, फिर इसमें वृद्धि, फिर एक की कमी है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम कर सकते हैं, यानी MUSK में पहले में वृद्धि करना, दूसरे में कमी, पहले में वृद्धि, फिर इसके बाद लास्ट में कमी कर देंगे, ये मिल जाएगा। इसको भी क्रम में हम देख सकते हैं। यहाँ क्रम जो दिया गया है यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क करना है। तो इसमें देखें पहले 2 में 2 की वृद्धि है, इसके बाद आखिरी में 2 में 1 की वृद्धि की गई है। तो इस प्रकार से आंसर डी बन जाएगा, यानी इसको आप देख सकते हैं। ये है संख्या आधारित सादृश्यता में यदि हम देखना चाहें तो ये आपका है, जैसे देखें यहाँ पर 11 का क्यूब 1331 होता है। उसी प्रकार से किसका क्यूब जो है वो होगा, तो संख्या को हमें ज्ञात करना होगा। उसी प्रकार से यह आपका है। तो इसका आंसर देखें हम, थोड़ी बड़ी संख्या है लेकिन फिर भी बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यह जो है 13 का क्यूब है। 13 का क्यूब यदि हम करेंगे तो 2197 आएगा, यानी यह देखा जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं, यह है 7 का जो वर्ग होता है 49, उसमें 9 का वर्ग जो होगा वो 81 होगा, यानी 20 का आंसर सही है। और यहाँ पर देखें जो संख्या है 85 का 6 रेशियो, 97 का रेशियो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ देखें 8 में से 5 का घटा कर 2 गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 में 7 घटा कर 2 गुणा करेंगे तो 4 होगा, यानी 4 आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें ए भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो 31 का संबंध 90 से 43 का संबंध क्या होगा, 31 में 59 जोड़ेंगे तो 90 होगा। उसी प्रकार 43 में 59 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, ये सही है। वर्ण आधारित श्रृंखला के आधार पर देखना चाहें तो यह हो जाएगा, यानी इसमें ये सब जानकारी से सुपरनोवा प्रोटोस्टार होता है, इससे रेज जाइंट क्या आपका है, तो ये तारों के जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं। यानी
सुपरनोवा, प्रोटोस्टार, रेड जाइंट इत्यादि तारों के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को जो रेड जाइंट कहते हैं। आगे नेक्स्ट में देखते हैं, अब अभ्यास चलते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, यानी PQY फॉर्मेट में देखते हैं, यानी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट इसको कर सकते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में यूपीट्रिपलएससी द्वारा आए किए गए प्रश्नों के आधार पर इसको हम देख सकते हैं। देखना चाहें, देखिए पहला देखें तो प्रश्न 1 से 62 तक मुख्य प्रश्नों, यानी आपका जो है समानुपात के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं। बाईं ओर देख सकते हैं, ये बाईं ओर है, जो कि आपस में किसी प्रकार संबंध, उसी प्रकार का संबंध, यानी ए जो क्लो रेशियो के दाहिनी ओर दिए गए, उनके नीचे के विकल्पों से किसी एक शब्द के बीच में है, सही विकल्प चुनना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसमें देखें पहला, हवाई जहाज परिवहन के लिए समाचार पत्र क्या होता है? मीडिया है। एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट है, देखें कब पूछा गया, इसको आप ध्यान दें। जिस प्रकार हवाई जहाज परिवहन के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार समाचार पत्र मीडिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखें तो वर्णन करना अकथनीय है, यानी उल्टा एक दूसरे को देखें, और देखना का उल्टा जो हमें करना होगा तो अदृश्य हो जाएगा, यानी न देखना। जिस प्रकार वर्णन करना और अकथनीय दोनों विपरीत शब्द, उसी प्रकार देखना और अदृश्य दोनों विपरीत शब्द हैं। पक्षी वैज्ञानिक पक्षी से संबंध है, उसी प्रकार से इंद्रिय वैज्ञानिक देखें तो मानव से संबंधित है। जिस प्रकार पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाए, उसी प्रकार इंद्रिय विज्ञान के अंतर्गत मानव के विभिन्न समाज के अतीत और वर्तमान पलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुत्ता काटने से रेबीज होता है, कुत्ते में रेबीज होता है, उस प्रकार से मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। ये देख सकते हैं पेट में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार रेबीज कुत्ते काटने का, उसी प्रकार से मलेरिया मच्छर काटने से होता है। इसमें देखें तापमान, यानी तापमान थर्मोमीटर से नापा जाता है, उसी प्रकार से आर्द्रता जो नापी जाती है उसको देखें तो आर्द्रता नापने का आर्द्रता नापने का C है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। जिस प्रकार तापमान को थर्मोमीटर द्वारा नापे, उसी प्रकार से आर्द्रता को हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापे द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखें तो इसमें जैसे दाब का मास्कल पास्कल है, दाब का जो यूनिट है वो पास्कल से, विद्युत धारा का मात्रक देखें तो एम्पियर होगा। जिस प्रकार दाब का मात्रक पास्कल से, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 10 देखें दशमलव से संबंधित है, इस प्रकार से 2 जो संबंधित है, 2 देखें तो आपका संबंध क्या है? युग्म बाइनरी नंबर से। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, यानी 0 और 1 होता है, और दशमलव का सिस्टम जो होता है 10 संख्याओं, 0 से 10 संख्याएं होती हैं। जिस प्रकार 10 दशमलव संबंधित, उसी प्रकार से 2 युग्मक बाइनरी से संबंधित हैं। सुवास देखें तो सुगंध से संबंधित है, उसी प्रकार से शहद देखें तो मिठास से संबंधित है। जिस प्रकार सुवास में सुगंध होती है, उसी प्रकार शहद में मिठास होती है। इसके बाद देखें नेक्स्ट है, दूध से मक्खन बनता है, कागज़ से क्या बनता है? लुगदी बनता है। जिस प्रकार दूध से मक्खन बनता है, उसी प्रकार से कागज़ से लुगदी बनाया जाता है। लोहा और धातु में देखें तो जिस प्रकार से लोहा क्या एक धातु है, ऑक्सीजन क्या है? तो एक गैस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जिस प्रकार से लोहा धातु के अंतर्गत है, उसी प्रकार ऑक्सीजन गैस के अंतर्गत आता है। 11 नंबर प्रश्न देखें तो यह है, जैसे उत्तर का विरोध देखें या उल्टा देखें तो दक्षिण होता है, उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व का उल्टा देखना चाहें, ये आपका दिशा है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। यहाँ पर क्या है? दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व का मतलब ये दिशा दक्षिण, इसका उल्टा जो हो जाएगा वो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम कहाँ है भैया? ये है, ये आपका ए हो जाएगा। जिस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण एक दूसरे के विपरीत दिशा, उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पश्चिम एक दूसरे के विपरीत है, यानी यहाँ पर दिया गया है सारी जानकारी आप देख सकते हैं। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये दक्षिण पूर्व है तो इसका उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है तो दक्षिण पश्चिम है। कारखाना में उत्पादन होता है, उसी प्रकार से अस्पताल में क्या होगा? उपचार होगा, इलाज होगा। जिस प्रकार कारखाना वस्तुओं का उत्पादन कर, उसी प्रकार अस्पताल में रोगियों का उपचार किया जाता है। जीवित मृत एक दूसरे को उल्टे हैं, उसी प्रकार से प्रश्न का उत्तर जो होगा उत्तर होगा, यानी यहाँ आंसर से मतलब है उत्तर दिशा नहीं है। जिस प्रकार जीवित का विलोम मृत, उसी प्रकार से प्रश्न का विलोम उत्तर होगा। बर्फ ठंडा संबंधित है, भाप उसी प्रकार से संबंधित गर्म से संबंधित है। जिस प्रकार बर्फ ठंडा होने का गुण प्रस्तुत, उसी प्रकार से भाप गर्म करने का गुण प्रस्तुत। कपास देखें सफ़ेद होता है, उसी प्रकार से कोयला जो होता है वो काला होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें जो है, यानी पेचकस होता है, कील यानी पेंच को पेचकस से इंस्ट्रूमेंट से कसते हैं, उस प्रकार से कील जो हथौड़ा से उपयोग किया। जिस प्रकार पेचकस द्वारा पेंच को कसने और ढीला करने कार्य किया, उसी प्रकार से कील को ठोकने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। रात में तारे दिखते हैं तो दिन में क्या दिखता है? ये सूर्य नारायण देखते हैं। इस प्रकार रात में तारे दिखते हैं, उस प्रकार दिन में सूर्य नारायण देखते हैं। स्प्रिंग स्पाइरल चूड़ी किस प्रकार से बनते हैं? तो चूड़ी जो आपका है वह बी है, यानी चक्र है, यानी गोला रूप में। जिस प्रकार स्प्रिंग का आकार स्पाइरल सर्कलाकार होता है, इस प्रकार चूड़ी का आकार चक्र गोलाकार होता है। विमान पायलट उड़ाते हैं तो जहाज जो होता है उसको कौन उड़ाता है? कप्तान उड़ाते हैं। जिस प्रकार विमान का चालक पायलट कहलाता है, उसी प्रकार जहाज यानी शिप का चालक कप्तान कहलाता है। शिप मतलब पानी का जहाज, उसका कप्तान कैप्टन कहते हैं।
स्कूल में शिक्षक होते हैं, न्यायालय में कौन होगा? वकील होगा। जिस प्रकार शिक्षक स्कूल में शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार न्यायालय में वकील मुकदमे की पैरवी करने का कार्य करता है। आयोडीन की कमी से घींघा होता है, उसी प्रकार से एनीमिया जो होती है वह लौह की कमी से यानी लोहे की कमी से एनीमिया खून की कमी होती है। इस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार आयोडीन की कमी से घींघा रोग होता है, उसी प्रकार से लौह यानी आयरन तत्वों की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट देखें, मेढक उभयचर जो है दोनों स्थान पर जल और स्थल में रहता है। उस प्रकार छिपकली देखें तो सरीसृप है। छिपकली क्या है? सरीसृप है। यानी जिस प्रकार मेढक उभयचर प्राणियों के अंतर वर्ग में आता है, उसी प्रकार छिपकली सरीसृप प्राणियों के वर्ग में आता है। पीला नींबू, नींबू जो पीला तो बैगनी क्या होगा? बैगनी बैगन होगा। जिस प्रकार नींबू का रंग पीला, उसी प्रकार से बैगन का रंग बैगनी या पर्पल होता है। न्यायालय में न्याय मिलता है तो महाविद्यालय में शिक्षा मिलती है, ये भी आप देख सकते हैं। बादल जो होते हैं वर्षा कराते हैं तो उष्मा क्या होती है? सूर्य नारायण देते हैं। जिस प्रकार बादल से वर्षा होती है, इस प्रकार सूर्य नारायण से उष्मा मिलती है। बगीचा पौधे से संबंधित हैं तो पुस्तक में क्या है? आपका पृष्ठ होगा, यहाँ देख सकते हैं। चिकित्सक जो होता है रोगी यानी रोगी को ठीक करते हैं, शिक्षक उसी प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया देख सकते हैं। और आगे देखें तो लाभ हानि एक दूसरे को उल्टा है तो सुख दुख एक दूसरे को उल्टा हो जाएंगे, यानी इसको भी उल्टा शब्द देख सकते हैं। उससे दूध जो लीटर नापते हैं तो आम कैसे नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बहुत साधारण ढंग से पूछा गया है। अगला देखें तो बंद का खुला है तो ऊपर जाना का हो जाएगा आपका नीचे आना। मृदा पृथ्वी संबंधित हो, बादल उसी प्रकार से आकाश संबंधित है। माता बच्चा संबंधित हो, बादल जो है बारिश संबंधित है। अध्यापक छात्र से, नर्स उसी प्रकार से रोगी संबंधित है। PYQ फॉर्मेट में इसको देख लेते हैं। पेट में जो पूछे गए प्रश्न, वहाँ तो हमने देखा विभिन्न परीक्षाओं UPTPSC में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को कलेक्शन हमने देखा था। अब तक पेट में देखें जो पेट 21, 22, 23 में पूछे गए हैं, वहाँ पर इसको देख लेते हैं रीजनिंग के रूप में। अब तक जो 5 प्रश्न पूछे गए अभी हमने सिलेबस में देखा, तो वहाँ पर देखें जो 4 या 5 प्रश्न पूछते हैं, 21 में 4 ही प्रश्न पूछा है, तो इसमें 56 नंबर से शुरू होता है। तो यहाँ देखें उस शब्द का चयन कीजिए समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो 56 का जो C इसमें सही है, यानी शूरवीर जो है वह इनसे मेल नहीं खाएगा। जैसे पादरी है, मुनि है, नन है यानी धर्मसंगनी है, यह जो है धर्म से संबंधित है। मुनि जो होगा धर्म से, पादरी भी धर्म से, नन धर्मसंगनी होगा, किसी न किसी धर्म विशेष में। लेकिन शूरवीर का धर्म से नहीं है, यहाँ वीरता से है। तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ? यानी C इसमें डिफरेंट हुआ, अलग पूछना है, बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। यानी चूज द वर्ड विच द लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो प्रीस्ट है, मॉन्क है, नन है, नाइट है, तो इसमें नाइट जो डिफरेंट है। 57 देखें तो यहाँ पर यह है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर देखें कंप्यूट्रोन को लिखा जाता है दिस थिंग्स, यानी ऐसे इसी प्रकार से कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? तो 57 का सही आंसर देखें तो C इसमें बनेगा। C का मतलब आपका यह बनेगा, इस हिसाब से हमें व्यवस्था करना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे यह व्यवस्था किया है। तो इसके कई तरीके होते हैं। तो यह प्रश्न बहुत साधारण दिया है, बहुत आसान। इसको देखें किस प्रकार साधारण दिया है। इन शब्दों को देखें तो यहाँ पर जो लिखा है ये देखें, इसमें शब्दों की संख्या कुल 10 है। इसमें जो बनाया प्रथम चार का मतलब यह हुआ और अंतिम 4 यह आपका है। बीच में देखें जो 2 शब्द है, प्रथम 4 को इस क्रम में लेकर चला है। प्रथम 4 का क्रम है यानी PMOC, देखिए PMOC, या प्रथम 4 को उलट दिया, यहाँ से उल्टा इस क्रम में चला है। बीच के 2 जो उसको उलट दिया है, यहाँ हो जाएगा TU हो गया है। आखिरी के 4 को भी पुनः क्रम से चेंज कर दिया है, यानी ENOR होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखें प्रथम 4 को हमें चेंज करना है इस क्रम में, फिर बीच वाले क्रम को हमको चेंज करना है, फिर आखिरी के चेंज कर देना है 4 को इस क्रम में। तो इसको चलिए चेंज करते हैं, यानी आखिर शुरू के जो 4 इसमें अल्फ़ाबेट हैं वहाँ शुरू करेंगे, तो A भी इसमें यहाँ से मैच करा कर चलते हैं, यानी इसमें देखते भी चलें कौन सा सही होगा। तो प्रथम 4 को हम चेंज करेंगे तो ABDA, ये तो पहले ही काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। इन्हीं दो में देखना ABDA। बीच को पुनः हमें चेंज कर देना है आपका TN, यानी A भी कट जाएगा क्योंकि TA कर दिया। इसके बाद अपने आप ही सही हो जाएगा। आखिरी को यहाँ चेंज कर देंगे, ये सही हो गया। 58 नंबर यहाँ प्रश्न देखें तो यहाँ यानी ब्लड रिलेशन संबंधित है। अक्सर ये प्रश्न पूछता है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है?